झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। फाइनल लिस्ट में बरहेट और टुंडी सीट पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। देवघर से नारायण दास और गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी नामांकन करेंगे। इसमें बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। नाला से माधव चंद्र महतो और जामताड़ा से सीता सोरेन अपना नामांकन करेंगी। तो यानी आज भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज अपना नामांकन करेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी और दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है और फाइनल लिस्ट में बरहेट और टुंडी सीट से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं आज यानी 28 अक्टूबर को बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे जो है अपना नामांकन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, सभी जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। साथ ही आज कई दिग्गजों का नामांकन होना है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब तक सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के जो सियासी विषाद है वो बिक चुके हैं। जिस प्रकार से जो बीजेपी ने कल जो राज्य में अंतिम दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जारी अब सीधा मुकाबला अब इंडिया गठबंधन से है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है और वैसे में आज जो है बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो आज नामांकन करेंगे अपनी राजहलवार सीट से और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को आज चुनौती के रूप में पेश करेंगे। तो दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो सीता सोरेन को लेकर के मामला विवादी और जो घमासान सियासत घमासान है, आज वहाँ भी जो है आज जामताड़ा विधानसभा से वो आज नामांकन करके निश्चित रूप से इरफान अंसारी को वो चुनौती पेश करेंगे। तो समझ सकते हैं कि आज कुल मिलाकर के जो है दूसरे चरण का जो नामांकन का दौर आज जो है बहुत कम समय यानी कल आखिरी दिन है और वैसे में आज जो है बीजेपी के अब जो है आज जो है 28 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में होंगे और अपने विपक्षियों को चुनावी तौर पर वो अपनी चुनौती देंगे अपने विपक्षियों को। तो निश्चित रूप से आज देखते हैं आज बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है देवघर से मधुपुर के तमाम जो है न्यूज से भी रहेंगे। तो बिल्कुल अजय, क्योंकि अब चुनाव की घड़ी जो है पास आते आते हलचल जो है पूरी तरह से तेज हो गई है। जैसा आपने भी कहा कि कई दिग्गज जो है आज नामांकन करेंगे, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर बाकी जो अन्य दिग्गजों की बात करें। शक्ति प्रदर्शन की किस तरह से तैयारी, कितना और इंतजार, कितनी देर में बाबूलाल मरांडी या जो अन्य दिग्गज है वो अपना नामांकन करेंगे? देखिए, अभी कुछ ही देर में बाबूलाल मरांडी जो है वो अपने राजहलवार सीट से नामांकन करेंगे। उनके साथ जो है राज्य के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो है डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जो हाल फिलहाल में बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहेगी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जो प्रदेश के जो सबसे बड़ा नेतृत्व वाला जो बाबूलाल मरांडी है आज वो अपने नामांकन करके निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को चुनौती पेश करेंगे। जिस प्रकार से लगातार जो देख सकते हैं कि बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाने की दावा लगातार ठोकती रही है और वैसे में जिस प्रकार से नामांकन की आज आखिरी तारीखों के बीच में जो बीजेपी के 28 उम्मीदवार अपना नामांकन करके निश्चित रूप से बीजेपी को यानी अपने विपक्षी दल को अपनी चुनौती के रूप में पेश करेंगे। बिल्कुल अजय, जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है इस चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन में मचा घमासान किसी से छिपा नहीं है। अगर झारखंड का रण देखें, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग होनी है, पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को, किस तरह से झारखंड का रण आप देख पा रहे हैं?
देखिए, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक में जिस प्रकार से उनके सहयोगी दल जिस प्रकार से घमासान मचे हैं और उन्हीं के सीट में उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से आप पलामू की बात कर लेंगे तो छतरपुर और पलामू और हुसैनाबाद और विश्रामपुर में जिस प्रकार से उनकी सहयोगी उनके अपनी पार्टियों को चुनौती पेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अगर खेमे की बात करेंगे तो कांग्रेस ने अभी जो है वो 2 सीटों पर अभी तक चुनाव का अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार कांग्रेस में लगातार टिकटों को लेकर के किचकिच और घमासान के बीच में अभी तक अंतिम तारीखें और अंतिम तारीखों के कुछ ही समय क्षण बचे हैं और वैसे में अभी कांग्रेस जो है 2 सीटों पर अपनी उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस विधानसभा 2024 के रण में सामने दिखाई पड़ेगा। तो आप देखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस की जो 2 सीटें हैं जिसकी लड़ाई लगातार कई दिनों से चल रही है, अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि आज देर शाम तक में निश्चित रूप से उन बाकी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा होकर के आप अपने विपक्षियों को चुनौती पेश करेंगे। बिल्कुल, यानी चुनाव का वक्त नजदीक आते आते एक तरफ इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीते दिन अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर चुकी है। आज कई दिग्गज जो है नामांकन कर इंडिया गठबंधन को बड़ा संदेश देंगे और जीत की हुंकार भरेंगे। हालांकि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है उसके लिए इंतजार यहां पर। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।